आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा लोगों के अंदर से ईडी का जो डर है उसको हटाया जाए। तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिसमें आमतौर पर मेरी कोशिश होती है, जब मरीज़ मुझसे मिलता भी है तो एक ही कोशिश होती है कि हम मरीज़ को डराए ना, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। अभी मैं देख रहा हूँ मरीज़ों को, जो मरीज़ मुझसे आके बात करते हैं, मैं आमतौर पे दूसरे वीडियोस अब नहीं देखता बहुत सालों से, तो मरीज़ आके बात करते हैं तो उनको कोई ना कोई डर उनके दिमाग में डाल ही रखा होता है। अभी हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स शुरू किया, अगर आप पता है तो, जो कि हम वेडनेसडे को करते हैं 4:30 बजे। उसमें देखा कि एक पेशेंट ने कहा कि सर उससे बोटॉक्स डालने से ना तो जो सीमन है वो आपका ड्रिप ड्रिप करके निकलेगा। अब इस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो कैसे ड्रिप करके निकले, अगर वो धीरे धीरे निकलेगा तभी टाइमिंग बढ़ेगी। और जिनका मैंने बोटॉक्स किया, पूरे हिंदुस्तान में मैंने ही सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स किए हैं, जिसमें एक्यूरेट आप डाल सकते हो कि यहाँ पे मसल है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो पीएमई के लिए। तो मुझे आगे किसी पेशेंट ने ये फीडबैक नहीं दिया, लेकिन जो नहीं कर रहे उन्होंने इस तरह की बातें करके मरीज को डराया। देखिए, अगर ऐसा है भी, अगर हम मान लेते हैं कि बात सही है, तो नंबर एक बात तो है कि यही तो आपका चांसेस थे कि भाई आपका टाइम बढ़े। दूसरा, अगर ये गिर भी रहा है ऐसे, तो वो 3 महीने तक, 4 महीने, 5 महीने से ज़्यादा तो बोटॉक्स चलता नहीं है, उसके बाद बोटॉक्स का असर खत्म हो जाता है तो नॉर्मल हो जाएगा। बोटॉक्स करने का पर्पज़ ये होता है कि एक तरह की जो आदत लगी होती है जल्दी डिस्चार्ज की, उसको ख़त्म किया जाए, तो इसलिए बोटॉक्स डालते हैं। और वो जो आपका टाइम डिले हो जाता है, उससे आपकी वो जो एक साइकिल है जल्दी टाइमिंग की, वो टूट जाती है। तो आपको आमतौर पे आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। अगर एक बार भी नहीं बढ़ेगी तो दूसरी बार बोटॉक्स लगा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और वो काम करेगा। बोटॉक्स बिल्कुल सेफ है। मेरी आप लोगों से अपील ये है कि आप लोग जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत वीडियो देख चुके होंगे, इसको आपने सारी नॉलेज ले ली है, जितना कुछ जानने लायक है सब कुछ है इसमें। अब वीडियो देखना बंद करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो का पर्पस होता तो ये था कि होना तो ये चाहिए कि एजुकेशन मिले लोगों को, उनका डर खत्म हो, लेकिन उससे डर बढ़ गया लोगों का बिना बात की। उसमें मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई चीज़ रिलायबल है कि नहीं है, जिसको आती भी नहीं है वो भी दे रहा है, जिसने कभी कुछ किया नहीं वो भी दे रहा है। मेरे को एक याद है कि मैंने एक शॉकवेव का वीडियो देखा और वो पॉपुलर भी हुआ, लोगों ने देखा। उसमें वो बंदा शॉकवेव कर रहा था और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम रखी हुई थी शॉकवेव की, मतलब जैसे होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार शॉक लगेगा आपको, तो उसकी 1 से भी कम रखी थी, 1 फ्रीक्वेंसी रखी हुई थी। अब आप ऐसे तो आप कितनी देर में शॉक्स दोगे? क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये है क्या। आपने खरीद के वीडियो बना लिया और अपने शौक दे रहे हैं। इसी तरह ये जो बोटॉक्स का ये बेकार की बात है कि ड्रिप करके निकलेगा, ये आपने कुछ किया ही नहीं। जब आपने किया ही नहीं तो आपको पता कैसे कि क्या होगा? तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। मैंने पीछे भी एक बताया था, एक पेशेंट कह रहा है कि सर इससे फाइब्रोसिस हो जाएगा। ये डॉक्टर कह रहे हैं, मैं चलो कोई एलोपैथ, ये होम्योपैथी आयुर्वेद वाले कह रहे हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो वो तो कह रहे हैं ठीक है पीशोट के बारे में। डॉक्टर जो कि इम्प्लांट करते हैं उनको ये है कि पीशोट से, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं और उनके इम्प्लांट का जाने का रास्ता रुक जाता है, तो कहते हैं जी इससे फाइब्रोसिस हो जाता है, जबकि उल्टा है। आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं इसे, आप देखें, गूगल करें, उसमें आप जो भी मैं बताता हूँ उसको गूगल किया करें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है नहीं। पीशोट बेसिकली फाइब्रोसिस के लिए दिया जाता है, और बहुत से स्टडीज में पिरोनिस डिजीज, जो कि फाइब्रोसिस ही है एक टाइप का, उसको रिवर्स भी कर देता है। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, और इससे फाइब्रोसिस हो जाएगी तो मतलब बिल्कुल इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया क्योंकि कोई चेक तो कर नहीं रहा आपसे। तो मेरी आपसे ये इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़े। और एक और बात, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन बार बार बताता हूँ, ये इसमें मत देखें ज़्यादा, सर आर्टरी वीक है, वेन लीक है। किसी ने एक वीडियो बनाया, वो पॉपुलर हो गया, सर वीनस लीकेज है, वीनस लीकेज है। मरीज इसी में ही घबराता रहता है। ईडी किसी भी तरह की हो, आर्टियोजेनिक की बात नहीं कर रहा जो कि रेयर होती है, विनोजेनिक हो या साइकोजेनिक हो या एंडोथेलियल इंजरीज हो, उसमें हमेशा ही ऐसे होता है कि इरेक्शन आती है और बीच में चली जाती है, तो उसका मतलब वीनस लीक नहीं है। लेकिन उससे मरीज इतना घबरा जाता है, वीनस लीक होगी, अब क्या होगा, वेन्स बांध दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाता है ईडी, और बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है अगर आप ठीक से उसका इलाज करें और ज़्यादा डरे नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ठीक हो सकती है। जो पूरी ज़िंदगी से सुने जा रहे हो कि ये गुप्त रोग हो गया, ये हो गया, अब तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब तो मतलब पी शॉट ने खासतौर पे जो अल्ट्रा शुरू किया, हमने प्लस शुरू किया था, अब अल्ट्रा शुरू किया फर्स्ट टाइम,
इससे तो इतना कन्वीनियंट हो गया है कि आप 6 महीने में एक बार आके लगवा लो। और हमारा मकसद ये है कि मान लो कोई पेशेंट हमारे पास बंगाल से आ रहा है या कर्नाटक से आ रहा है, तो साल में एक ही बार आना पड़े उसे, और वो चलता रहे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप हेल्दी हैबिट्स अपनाओगे तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये पर्पस होना चाहिए कि इनका कि एजुकेशन से ही दो, डर भगाओ, डरो मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजीज में, डरना नहीं है, तभी ठीक होगे। तो होपफुली ये मैसेज आप तक जाए।